नमस्कार जोहार, मैं मानसी गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। राजस्थान में भारी बारिश से 16 की मौत, एमपी में नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर, यूपी में उद्घाटन से पहले 4 पुलों की सड़कें बही। राजस्थान में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात हैं। प्रदेश में बरसात के कारण हुए अलग अलग हादसों में 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को कोटा में प्रदेश में सबसे ज्यादा 198 मिलीमीटर बारिश हुई। यहां कोटा बैराज के 12 गेट खोले गए हैं। मध्य प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जबलपुर, रीवा समेत 10 जिलों में एक सप्ताह से लगातार बारिश जारी है। इन जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सोमवार को श्योपुर के कई इलाके और गांव पानी से घिरे रहे। मकान, दुकानों से लेकर अस्पताल तक में पानी भर गया। यूपी के लखनऊ, कानपुर, बरेली समेत 15 शहरों में तेज बारिश के कारण जलभराव, बाढ़ के हालात हैं। प्रदेश के कई बांध ओवरफ्लो होने लगे हैं। सोमवार को ललितपुर के गोविंद सागर बांध के 17 गेट खोले गए। चित्रकूट में उद्घाटन से पहले 51 करोड़ से बने 4 पुलों की अप्रोच सड़कें बह गईं। बिहार में 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा नौकरी और रोजगार, नीतीश कैबिनेट में लगी मुहर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज 30 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। कई विभागों से जुड़े अहम फैसले लिए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला बिहार के युवाओं से जुड़ा लिया गया है। दरअसल बिहार सरकार ने अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को स्वीकृति दे दी है। नीतीश कैबिनेट का यह फैसला राज्य में बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को अवसर प्रदान करने की दिशा में बेहद ही खास माना जा रहा है। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए पोस्ट शेयर कर जानकारी दी थी। सीएम नीतीश ने खुशी जाहिर करते हुए लिखा था कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। इसके लिए निजी, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में भी नौकरी और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इसे लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। नीट यूजी के 75 छात्रों का रिजल्ट जारी। हाईकोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने की याचिकाएं की थी खारिज। एनटीए ने स्टूडेंट्स को मेल पर दी सूचना। नीट यूजी के दौरान बिजली गुल होने के मामले में सोमवार को इंदौर हाईकोर्ट ने प्रभावित 75 से ज्यादा स्टूडेंट्स की दोबारा परीक्षा कराने संबंधी याचिकाएं खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की रिट अपील मंजूर करते हुए अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट द्वारा एनटीए की रिट अपील मंजूर करने के बाद शाम को ऑर्डर वेबसाइट पर लोड कर दिया गया। इसके बाद शाम 6 बजे एनटीए ने उन 75 स्टूडेंट्स जिनके रिजल्ट पर स्टे था उसे घोषित कर दिया। इसकी सूचना हर स्टूडेंट को उनके मेल पर दी गई। अब काउंसलिंग 21 जुलाई को संभावित है। आज से रेल टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव। ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग में आधार, ओटीपी जरूरी। टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगेगी। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आज से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार, ओटीपी की जरूरत होगी। इसके अलावा बुकिंग के पहले 30 मिनट तक एसी और नॉन एसी दोनों क्लास के लिए एजेंट्स को टिकट बुक करने की इजाजत नहीं होगी। इन बदलावों का मकसद टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाना और दलालों या फर्जी एजेंट्स की मनमानी पर रोक लगाना है। रेलवे ने पिछले महीने आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर आधार ऑथेंटिकेशन आज से लागू करने का ऐलान किया था। गुजरात में पुल टूटा, 15 फीट नीचे गिरे 8 लोग, सभी को बचाया गया। 7 दिन पहले वडोदरा पुल हादसे में 21 की जान गई थी। गुजरात में मंगलवार सुबह जूनागढ़ जिले में मरम्मत के दौरान एक पुल का स्लैब ढह गया। पुल पर मौजूद 8 लोग 15 फीट नीचे गिर गए। हालांकि सभी को बचा लिया गया है। जूनागढ़ में यह हादसा मांगरोल तालुका के अजाज गांव में हुआ। यह पुल केशोद को माधवपुर से जोड़ने वाला एक मुख्य रास्ता है, जहां से रोजाना कई वाहन गुजरते हैं। आज सुबह पुल की मरम्मत का काम चल रहा था, तभी अचानक पुल का स्लैब ढह गया और हिताची मशीन तेज आवाज के साथ नीचे गिर गई। पुल के स्लैब पर कुछ लोग भी खड़े थे, जो स्लैब गिरने पर सीधे नदी में गिर गए, लेकिन गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, समुद्र के नीचे 21 किलोमीटर टनल तैयार। मुंबई में बीकेसी और ठाणे के बीच बनी रूट पर जापान की नेक्स्ट जनरेशन E10 ट्रेन चलेगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआती 21 किलोमीटर टनल बनकर तैयार हो गई है। रेल मंत्रालय के अनुसार यह टनल घनसौली के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और शिल्पफाटा के थाने के बीच बनी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी फोटो भी शेयर की है। इसके अलावा प्रोजेक्ट के तहत 310 किलोमीटर का
वायाडक्ट भी बन गया है। पटरियां बिछाने, ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर, स्टेशन और पुलों का निर्माण तेजी से चल रहा है। महाराष्ट्र में काम तेजी से पूरा हो रहा है। ट्रेन संचालन और कंट्रोल सिस्टम के लिए उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। मुंबई अहमदाबाद रूट पर जापान की नेक्स्ट जनरेशन E10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन चलेगी। जापान फिलहाल E10 मॉडल पर काम कर रहा है। ये बुलेट ट्रेन मौजूदा E3 और E5 की तुलना में काफी तेज और मॉडर्न होगा। E10 को दोनों देशों यानी भारत और जापान में एक साथ ट्रैक पर उतारने पर सहमति बनी है। अहमदाबाद हादसे के 4 हफ्ते पहले ब्रिटेन की चेतावनी, कहा था बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच चेक करें, जरूरत हो तो रिपेयर करें या बदलें। बोइंग विमानों के रखरखाव को लेकर ब्रिटेन की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मंगलवार को नया खुलासा किया। CAA ने बताया कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 4 हफ्ते पहले बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। CAA ने 15 मई को एयरलाइनों को निर्देश दिए थे कि वे अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA के निर्देशों का पालन करें। FAA ने अपने निर्देश में बोइंग 737, 757, 767, 777 और 787 विमानों में फ्यूल शट ऑफ वाल्व एक्चुएटर्स को संभावित खतरा बताया था। भारत में 5 साल में 65 फ्लाइट्स के इंजन बंद, RTI में खुलासा। हवा में और टेक ऑफ के दौरान शटडाउन, 17 महीने में 11 मेडे कॉल। भारत में पिछले 5 साल में 65 फ्लाइट्स में उड़ान के दौरान हवा में या टेक ऑफ करते समय इंजन बंद हुए। वहीं 1 जनवरी 2024 से 31 मई 2025 के बीच 11 फ्लाइट से मेडे कॉल आई। इनमें तकनीकी गड़बड़ियों की सूचना के साथ इमरजेंसी लैंडिंग की मांग की गई। इनमें से 4 फ्लाइट्स ने तकनीकी खराबी के कारण हैदराबाद में लैंडिंग की। टाइम्स ऑफ इंडिया को यह जानकारी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA से सूचना के अधिकार RTI के तहत मिली। आंकड़ों से पता चलता है कि हर महीने कम से कम एक विमान का इंजन बंद हुआ। हालांकि सभी मामलों में पायलट एक ही इंजन से विमान को नजदीकी एयरपोर्ट तक पहुंचाने में सफल रहे। इस RTI रिपोर्ट में 12 जून को दुर्घटनाग्रस्त हुआ बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर और 19 जून को इंडिगो की गुवाहाटी चेन्नई फ्लाइट शामिल नहीं है। फ्यूल कम होने की वजह से इंडिगो फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई थी। अहमदाबाद हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट 12 जुलाई को आई थी। इससे पता चला कि टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। इस वजह से दोनों इंजन भी बंद हो गए। अमेरिका ने भारत को दूसरा GE 404 इंजन सौंपा। इन्हें तेजस LCA Mark 1A में लगाया जाएगा। दिसंबर तक 12 इंजन भारत पहुंचेंगे। अमेरिका ने सोमवार को भारत को दूसरा GE 404 इंजन सौंपा है। ये इंजन तेजस लड़ाकू विमान में लगाया जाएगा। इसे तेजस बना रही सरकारी कंपनी HAL को सौंपा गया है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार HAL को इस साल के आखिर तक ऐसे 12 इंजन मिल जाएंगे। इनका इस्तेमाल LCA Mark 1A फाइटर जेट्स में किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने तेजस Mark 1A के 83 विमान ऑर्डर किए हैं, जो कि 2028 तक डिलीवर किए जाने हैं। वहीं 97 और विमानों की खरीद का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद अब अंतिम दौर में है। जम्मू में मिनी बस खाई में गिरी, 5 की मौत, 17 गंभीर रूप से घायल। 22 लोग सवार थे। सड़क पर फिसलन की वजह से हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक मिनी बस खाई में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की जगह से 4 शव बरामद किए गए थे, जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO ने बताया कि मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। कई घायलों की हालत गंभीर है। हादसा मंगलवार को डोडा बारात रोड पर पोंडा इलाके में हुआ। 18 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद आज लौटेंगे शुभांशु। री एंट्री के समय तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस होगा। 23 घंटे के सफर के बाद पहुंच रहे शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट 18 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद आज 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौट रहे हैं। करीब 23 घंटे के सफर के बाद उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैलिफोर्निया के तट पर स्प्लैश डाउन होगा। री एंट्री के वक्त उनके स्पेसक्राफ्ट का तापमान करीब 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले 14 जुलाई को शाम 4:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। ये स्पेसक्राफ्ट 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ वापस आ रहा है। इसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा शामिल होगा। यह अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
ये एस्ट्रोनॉट 26 जून को भारतीय समय के अनुसार शाम 4:01 पर ISS पहुंचे थे। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे ये रवाना हुए थे। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। ये मिशन तकनीकी खराबी और मौसमी दिक्कतों के कारण 6 बार टाला गया था। बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, 30 लाख वोटर्स के नाम कटेंगे, 14 लाख लोग BLO को मिले नहीं, 10,50,000 की मौत, 18 दिन में भर दिए 6 करोड़ 60 लाख फॉर्म। बिहार में वोटर लिस्ट बनाने और उसे अपडेट करने का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। चुनाव आयोग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 7 करोड़ 89 लाख 69,844 मतदाताओं में से अब तक 6 करोड़ 60 लाख 67,208 लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया है। ये कुल का 88.18 यानी कि 88.18% है। यानी अब सिर्फ 11.82 यानी 11.82% मतदाताओं का ही फॉर्म भरना बाकी रह गया है। आयोग ने बताया कि घर घर जाकर 2 बार BLO ने सर्वे किया। इस दौरान 1.59% 1.59% मतदाता मृत पाए गए। अगर आंकड़ों में देखें तो ये संख्या 10,50,468 है। वहीं 2.2% यानी करीब 14,53,478 लोग BLO को मिले ही नहीं। बताया गया कि वो हमेशा के लिए दूसरी जगह चले गए हैं। पंजाब विधानसभा में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी बिल पर बहस, SAD BJP सपोर्ट में। CM मान बोले इसे नमोशी वाला बिल न कहा जाए। पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन का आज चौथा व आखिरी दिन है। इसमें CM भगवंत मान की ओर से सोमवार 14 जुलाई को पेश किए धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर बिल पर बहस हो रही है। इस बिल में चारों धर्मों के ग्रंथों की बेअदबी करने पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। आप मंत्री अमन अरोड़ा की ओर से सरकार की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि बेअदबी की घटनाओं पर हमारी सरकार ने जांच की, FIR हुई और SIT भी बनाई गई। हमने बादलों, प्रकाश और सुखबीर सिंह बादल को आरोपी बनाया। पिछली सरकारों में ऐसा नहीं किया। इस पर बाजवा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा केस तो प्रदेश के बाहर चला गया, उसमें आपने कोई कार्रवाई नहीं की। 3 साल से केस को चलाने की मंजूरी तक नहीं दी जा रही। इन सवालों पर अरोड़ा ने कहा कि इन पर ही हमने बादलों को आरोपी बनाया है। वहीं बिल पर CM भगवंत मान ने कहा कि इसे नमोशी, अपमान या बदनामी वाला बिल न कहा जाए। यह ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। सरकारी नौकरी एम्स दिल्ली सामान्य भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन शुरू। 2300 वैकेंसी, 10वीं 12वीं पास करें अप्लाई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने नॉन फैकल्टी ग्रुप B और C पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 25 अगस्त 2025 एवं 26 अगस्त 2025 को किया जाएगा। यह भर्ती टेक्नीशियन, असिस्टेंट क्लर्क, लैब अटेंडेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट इंजीनियर, लाइनमैन, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3, फार्मासिस्ट आदि जैसे पदों पर होगी। हिमाचल की ईशानी ने नंगे पांव की श्रीखंड यात्रा 70 किलोमीटर पैदल चली। पांव में छाला तक नहीं, 18,570 फीट ऊंचाई, न ठंड न कोई परेशानी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की ईशानी ठाकुर ने नंगे पांव पैदल चलकर 70 किलोमीटर श्रीखंड यात्रा की है। -5 से 15 डिग्री टेम्परेचर के बीच बहते पानी, चट्टानों और ग्लेशियर से होकर गुजरने वाले रास्ते को ईशानी ने बिना थके हारे पूरा किया। कुल्लू जिले के निरमंड के बागी पुल की रहने वाली 28 साल की ईशानी ने 7वीं बार नंगे पांव ये यात्रा की है। साल 2017 में पहली बार नंगे पांव श्रीखंड गईं। कोरोना काल में 2020 और 2021 में 2 साल यात्रा नहीं की। बाकी हर साल ईशानी पैदल इस यात्रा को कर रही हैं। ईशानी कहती है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से उन्हें न कोई ठंड का एहसास हुआ और न ही कोई यात्रा में परेशानी हुई। इतना चलने के बावजूद पांव में छाला तक नहीं आया। टेस्ला का भारत में पहला शोरूम ओपन हुआ। अमेरिका के मुकाबले कार 28 लाख महंगी होगी। जारी बुकिंग से लेकर कीमत और सर्विसिंग की जानकारी। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का पहला शोरूम आज यानी 15 जुलाई को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल गया है। अभी केवल मॉडल Y कार भारत में बेची जाएगी। इसकी कीमत 60 लाख रुपए से शुरू है। ये अमेरिका की तुलना में 28 लाख रुपए ज्यादा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस टेस्ला शोरूम के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। सोना 339 गिरकर 97,964 प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 1,867 फिसलकर 1,12,000 किलो बिक रही। सोने चांदी के दाम में आज यानी 15 जुलाई को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 339 गिरकर 97,964 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले इसका दाम 98,303 पर था। वहीं चांदी की कीमत 1,000
867 कम होकर 1,12,000 प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले ये 1,13,867 पर थी। ये चांदी का ऑल टाइम हाई भी है। वहीं सोने ने 8 जून को 99,454 का ऑल टाइम हाई बनाया था। कांवड़ यात्रा पथ पर दुकानों में अनिवार्य क्यूआर कोड मामले में अदालत सख्त, यूपी से 22 तक मांगा जवाब। कांवड़ यात्रा मार्ग पर बनी दुकानों पर क्यूआर कोड लगाने और दुकान मालिकों की पहचान उजागर करने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है, साथ ही 22 जुलाई तक जवाब मांगा है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने शिक्षाविद अपूर्वानंद झा एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश द्वारा जारी कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने के निर्देशों पर रोक लगा दी थी। किसानों का इंतजार हुआ खत्म, आ गई पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त की तारीख। किसानों को बेसब्री से पीएम किसान योजना की किस्त का इंतजार रहता है। फिलहाल किसान अपने 20वीं किस्त का इंतजार कर रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कब तक किसानों के खाते में पैसा आएगा। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा, ये सवाल हर किसी के मन में है। पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त फरवरी के आखिरी हफ्ते में आई थी। कहा जा रहा था कि जून के अंत में पैसे मिलेंगे। हालांकि अभी तक किसानों के खाते में पैसे क्रेडिट नहीं हुए। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का ऐलान 3 दिन बाद यानी 18 जुलाई को हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का ऐलान बिहार के मोतिहारी में किया जाएगा। कहा जा रहा है 18 जुलाई को पीएम मोदी यहां दौरा करने आ सकते हैं। यहां के गांधी मैदान में पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी राज्य के लोगों को सौगात भी देंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि यहीं से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त भी जारी हो सकती है। मेट्रो से पटना को मिलेगी तेज रफ्तार, पहले चरण का रास्ता साफ। नीतीश कैबिनेट में करोड़ों रुपए मंजूर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े पूरे 30 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में पटना मेट्रो को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल नगर विकास एवं आवास विभाग पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत पहले चरण यानी कि प्रायोरिटी कॉरिडोर के संचालन और रखरखाव के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को 179.37 यानी कि 179.37 करोड़ रुपए की प्रायोरिटी कॉरिडोर के संचालन और रखरखाव के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को 179 करोड़ 37 लाख रुपए की सेवा लागत पर जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही 3 साल के किराए के आधार पर 211 करोड़ 54 लाख रुपए के अतिरिक्त अनुमोदन की भी स्वीकृति दी गई। वहीं नीतीश कैबिनेट के इस फैसले के बाद मेट्रो संचालन के पहले चरण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर नीतीश सरकार का ये फैसला बेहद ही खास माना जा रहा है। बिहार में बीएलओ को मिलेगा 6,000 मानदेय, नीतीश कैबिनेट में प्रस्ताव पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगी है। कई विभागों को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके तहत बिहार में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण में लगे बीएलओ और सुपरवाइजर को सरकार 6,000 रुपए एक मुश्त अतिरिक्त मानदेय देने को स्वीकृति दी है। जानकारी के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य हेतु 77,895 बीएलओ और 8,245 बीएलओ सुपरवाइजर को वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त एक मुश्त मानदेय 6,000 रुपए देने के लिए 51 करोड़ 68 लाख 40,000 रुपए देने की स्वीकृति मिली है। बिहार कैबिनेट की बैठक में कई जरूरी प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसके तहत गंगा पथ परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सुल्तानगंज भागलपुर सबौर के बीच 40.80 किलोमीटर यानी 40.80 किलोमीटर लंबा पथ का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा मुंगेर में गंगा पथ परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत मुंगेर, बरियारपुर, घोरघट, सुल्तानगंज के बीच 42 किलोमीटर लंबा पथ का निर्माण होगा। शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ, जल्द होगी खाली पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को हुई हाई लेवल समीक्षा मीटिंग में उन्होंने लंबे समय से रुकी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की नियुक्ति प्रस्ताव भेजने को कहा है। साथ ही सीएम योगी ने नियुक्ति प्रक्रिया को तयशुदा समय पर पूरा किया जाए। समीक्षा बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी स्कूल में शिक्षक की संख्या मानक से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को निर्देशित किया कि रिक्त पदों का विवरण जल्द एकत्र कर समयबद्ध ढंग से चयन प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके अलावा सीएम योगी ने यह भी स्पष्ट किया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षक छात्र अनुपात का संतुलन जरूरी है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया को टालने का अब कोई औचित्य नहीं है।